नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 133। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। वसारियू और दौड़ो, इला तरफ, मग़फ़िरतिन बख्शिश की, मिर रब्बिकुम जो तुम्हारे रब की तरफ से है, व जन्नतिन और जन्नत की तरफ, अर्ज़ुहा जिसका अर्ज़ अस्समावातु आसमानों, वल अर्दु और ज़मीन की पैमाइश के मुताबिक है, जो ख़ास है। उइद्दत तैयार की गई है, लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए, यानी जो मुत्तकी हैं उनके लिए ये ख़ास तैयार की गई है। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसारियू और दौड़ो, जल्दी करो, किसकी तरफ? इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, मग़फ़रत की तरफ, बख्शिश की तरफ, अपने रब की तरफ से। तो यहाँ क्या कहा गया कि अल्लाह से डरो, और जो कोई अल्लाह से डरता है फिर वो माफ़ी मांगता है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जल्दी करो, किसकी तरफ? माफ़ी मांगने में। मत इंतज़ार करो कि हज पे जाएंगे तो माफ़ी मांगेंगे, बच्चे बड़े होंगे तो माफ़ी मांगेंगे, अभी तो बहुत सी मजबूरी हैं, फिर माफ़ी मांगेंगे, फिर कौन जानता है फिर क्या हो। तौफीक तो वही देता है, अल्लाह की बख्शिश और मग़फ़रत की तरफ लपको, दौड़ो। किसकी तरफ? जन्नतिन और जन्नत की तरफ, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए क्या ज़रूरी है? अल्लाह की रज़ा। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए क्या ज़रूरी है? बख्शिश, मग़फ़रत। कैसी है वो जन्नत? अल्लाह ने साथ ही उसकी तारीफ़ की, अर्ज़ु हस्समावातु वल अर्ज़, कि उसकी लंबाई चौड़ाई जो है आसमानों और ज़मीन है। उइद्दत लिल मुत्तकीन तैयार की गई है मुत्तकी लोगों के लिए, सिर्फ तकवा वालों के लिए तैयार की गई है। तो जहन्नम का वजूद भी है और जन्नत का वजूद भी है। अल्लाह ने फरमाया तैयार कर दी गई है, जहन्नम को भी तैयार कर दिया गया और जन्नत को भी तैयार कर दिया गया है। मफ़हूम इस आयत का ये है कि ऐ लोगों, जो तुमसे पीछे गुनाह हो चुके हैं, गलतियां हो गई, सूद का जो लेन देन हो गया, अल्लाह ताला की नाफरमानी हो गई है, अतीउल्लाह व रसूल के ख़िलाफ़ जो कुछ भी किया तुमने, जो कुछ भी हो गया, तो उसका हल क्या है? माफ़ी मांग। माफ़ी मांगने में देर ना करो, अभी तो ज़िंदगी है, फ़ौरन रब की तरफ लपको। दो तरीके हैं इसके। नंबर 1, इस्तग़फ़ार पढ़ के अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, यानी कोई ख़ास कबीरा अगर गुनाह है तो उसको याद करके अल्लाह के सामने आज़ारी करके कि अल्लाह ये मेरा गुनाह है, इसको माफ़ कर दे। दूसरा, उन कामों के ज़रिए जो गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनते हैं, ऑटोमेटिकली गुनाहों को धोते चले जाते हैं। मसलन 5 नमाज़ें, वो क्या है? गुनाहों को साफ़ करने वाली, उनका कुफारा करने वाली हैं 5 नमाज़ें गुनाहों का। जुम्मा के गुनाह, जुम्मा तक के दिन इंसान खुसूसी इबादत करता है, तौबा इस्तग़फ़ार करता है, जुम्मा पढ़ता है, तो फिर जुम्मा से जुम्मा तक के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह रमज़ान में जो रोज़े रखता है तो रमज़ान से रमज़ान तक के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज क्या है? उम्रा क्या है? उम्रा से उम्रे तक के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर हज मबरूर है, इंसान उसके करने से ऐसे होता है जैसे वो माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ, यानी उसके जिस्म पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। ये नहीं कहा गया वसारियू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ो। क्या करना है? इंसान सोच में पड़ा रहता है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इधर जाना है कि उधर जाना है। सारी ज़िंदगी इसी सोच में ना गुजर जाए। गुनाह छोड़ दें, इस्तग़फ़ार करें, नेकी के कामों की तरफ दौड़ लगा लें। जैसा कि सूरह जुमा में आता है कि जब अज़ान हो जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो। सूरतुल बक़रा में आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, आयत नंबर 148 में, नेकियों में सबकत करो, जल्दी करो, नेक अमल करने में जल्दी करो। फरमाया कि
انسان جو ہے نا اس کو نیکی میں جلدی کرنا چاہیے۔ مفلس کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، ایسا مفلس، ایسا افلاس جو فراموش کر دینے والا ہے، جس میں انسان ہر چیز بھول جاتا ہے۔ وہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے نماز، روزہ، حج، سارے فرائض کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے، اس سے پہلے کہ ایسا افلاس آ جائے کہ تم کچھ نہ کر سکو، یا پھر بہت مالداری ہو جائے۔ جب بہت زیادہ مال آ جائے تو تب بھی انسان بعض دفعہ سرکش بن جاتا ہے، تو سرکشی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ سرکش بنا دینے والی مالداری سے ڈرو، اس سے پہلے کہ وہ تم پر آئے۔ کچھ کرو، بیماری جو صحت کو بگاڑ دے، بڑھاپا جس میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی، موت جو جلد آنے والی ہے، دجال جو بدترین انتظار کی چیز ہے، قیامت عظیم ترین مصیبت اور بہت ہی تلخ ہے۔ اس سے پہلے کہ اس میں سے کوئی چیز آ پڑے، کیا کرو؟ اعمال میں جلدی کر لو، نیکیوں میں جلدی کر لو، تو گویا جنت کی طرف دوڑو۔ جنت کی طرف دوڑ لگانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے تمہارے لیے۔ یہ چیزیں جنت کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ کون سی؟ افلاس، مال، مالداری، موت، دجال، قیامت، کیونکہ قیامت آ گئی تو کوئی عمل نہیں کر سکیں گے۔ اگر بڑھاپا آ جائے تو انسان عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ آپ نے اکثر بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ ساری ساری رات سوتے نہیں ہیں اور دن میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر سو رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم کمزوری آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپے میں ذہن بھی کام نہیں کرتا، انسان بار بار بھول جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر بھول ہو جاتی ہے، کھانے کی بھوک نہیں لگتی، کھانا کھا لیتے ہیں تو جسم کو نہیں لگتا، عقل مند ہونے کے باوجود بھی کم عقل ہو جاتے ہیں۔ زیادہ مال انسان کو اس طرح محو کر لیتا ہے کہ اس کے لیے عبادت کا وقت بھی نہیں ہے، اور جب نہیں ہوتا تو پھر عبادت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں رفتار پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جس کے پاس بھی موقع ہے وہ نیک کام کرنے میں دیر نہ کرے۔ فرمایا انتظار نہ کرے کہ فرصت سے فائدہ اٹھائے، وہ جنت تک دوڑتا دوڑتا پہنچ جائے جو اللہ نے پہلے سے سجائی ہے۔ جنت کو خوبصورت اللہ نے بنایا اور اللہ نے اس کو سجا دیا۔ 11 ماہ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میری جنت کو سجاؤ۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان میں اور زیادہ سجائی جاتی ہے، اور اس میں جانے والے کون سے لوگ ہیں؟ سبقت کرنے والے، فاستبقوا الخیرات والے، دوڑ لگانے والے،